हेलो गाइस यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद आपने इंट्रोडक्शन देख लिया। तो भाई ये होने वाला है एक सेमिनार मॉड्यूल। ये काफ़ी पुराना हो चुका है भाई, 30 मई को हो गया था। तो आज इसकी वीडियो डाल रहा हूँ मैं भाई। वीडियो बड़ी होने वाली है, स्टार्टिंग से दिखाएंगे भाई। कम से कम आधे घंटे की वीडियो होने वाली है। तो भाई पूरी वीडियो देखना और कमेंट करना, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपको ये वीडियो। और बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, अगर कुछ भी कर रहे हैं मेडिकल लाइन से कोर्स, ये वीडियो आपको बहुत ही ज़रूरी है, आपको पूरी देखनी है और एंड तक बने रहना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू। Welcome you on behalf of the Health Institute on this session on session on क्या है आज कौन सा सेशन है? हेल्थ असेसमेंट मॉड्यूल मालूम नहीं था? ऑलराइट, तो आज का सेशन है हेल्थ असेसमेंट मॉड्यूल का। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट दी सेशन में हमें इस एनर्जी के साथ टॉपिक को कवर करना क्लियर, ठीक है। So now we are going to begin with the first part of our health assessment, which includes your history collection along with the head-to-toe physical examination. Clear? Now before starting the topic, what do you understand by this health assessment? What do you mean by assessment from here? In assessment, is the evaluation of the patient and their very good. What do you mean by health? Health. हम नर्सिंग फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं हेल्थ डिजीज को व्हाट डू यू मीन हेल्थ फ्रॉम दिस साइड व्हाट इज हेल्थ हम हेल्दी हैं चेयर पे पीछे चेयर पे यहाँ रखो। वेरी गुड क्लैप फॉर हिम। So basically, what do you mean by health? Health is the state of physical, mental, social well-being. हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं नॉर्मल स्टेट में काम कर रहे हैं, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। हम हमारे बॉडी फंक्शंस के भी फंक्शंस टेस्ट का कुछ भी लगाओ, हमारा ओरिएंटेशन इज इंटेक्ट। जीसीएस अगर हम एक दूसरे का सर्च करेंगे तो वो भी मेरा इंटेक्ट आएगा। इट मीन्स हर एक एस्पेक्ट के अंदर, चाहे वो फिजिकल पैरामीटर है या मेरा मेंटल पैरामीटर है या इमोशनल पैरामीटर है, एवरी एस्पेक्ट में आई एम कंसीडरिंग माई सेल्फ एज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है। नाउ हेल्थ असेसमेंट के अंदर आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहीं भी पोस्टेड है इन एन एरिया, फॉर एग्जांपल इट कुड बी योर सर्जिकल वार्ड, इट कुड बी योर मेडिकल वार्ड, इट कुड बी योर आईसीयू आल्सो, जहां पे आपके पास डिफरेंट कंडीशंस के साथ पेशेंट अवेलेबल होता है। ठीक है। नाउ फर्स्ट टाइम यू आर एनकाउंटरिंग विद योर पेशेंट, हम पहली चीज क्या करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या करेंगे हम? क्या पूछते हो पेशेंट से? मुझे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट क्या होता है हमारा? हम कहीं नई जगह जाते हैं, हमसे क्या पूछते हैं? Who are you? What is your name? Can you introduce yourself? ये क्यों पूछा? बिकॉज मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ असेसमेंट, सबसे पहली चीज आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माय पेशेंट। दैट इज द पार्ट ऑफ द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। क्लियर? ठीक है। सो फिजिकल एग्जामिनेशन को इलेबोरेशन में पढ़ने से पहले हम पेशेंट का क्या कलेक्ट कर रहे हैं? डेमोग्राफिक प्रोफाइल कलेक्ट कर रहे हैं, प्लस उसका पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री अगर कुछ एसोसिएटेड है, along with the social history of the patient also. Clear? फैमिली हिस्ट्री भी उसी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर विद दिस थिंग? ठीक है। एक ब्रीफ आइडिया मिल गया हमें कि हमें आज सेशन में क्या पढ़ना है। ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग अगेन द क्लास, हमें ये सारी चीजें पूछनी कि हम, मैं पेशेंट के पास गई, मैं जाके ट्रीटमेंट भी तो दे सकती हूँ डायरेक्टली। डॉक्टर ने लिखा है एमसेट लेना है 10 AM पे, मैं गई, मैंने एमसेट लोड किया, पेशेंट को दे दिया। बट मैं पूछूंगी क्योंकि आप कैसा फील कर रहे हो, अभी आपको उससे रिलीफ हुआ या नहीं हुआ, प्रीवियसली आपके साथ कुछ और इलनेस तो नहीं था, आपको भी हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हुए थे, आपका डाइट भी इंटेक है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग लाइक दैट? डायरेक्टली हम गए अपना काम करके वापस भी आ सकते हैं, मतलब अपने पेशेंट से बात किया, इंटरैक्ट किया, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन लिया। नाउ व्हाट इज द रैशनल, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट?
पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए और maintain the IPR in the personal relationship or to make the patient feel comfortable or much more things. और आप लोग क्या करते हो? हम डायग्नोज करते हैं पेशेंट का? नहीं करते, डॉक्टर्स करते हैं। बट हम क्या करते हैं जब डायग्नोज बन जाता है तो वी आर प्रोवाइडिंग द नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर कैसे प्लान होता है? ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग। आपने पेशेंट में कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन यू हैव परफॉर्म, you have identified what is the chief complaint of your patient. For example, I am having the patient in the surgical ward with the complaint of nausea and vomiting, with the complaint of fever, with the complaint of chronic pain. Now, according to you, which will be the most prioritized chief complaint at that time? तीन में से nausea, vomiting, fever plus chronic pain. What is the most prioritized chief complaint? Chronic. लेकिन हम पेशेंट का क्या ट्रीट कर रहे हैं? क्रॉनिक पेन ट्रीट कर रहे हैं, जो मैं प्रायोरिटी पे रखूंगी। अब मैंने क्रॉनिक पेन सिलेक्ट किया तो सबसे पहला जो मेरा पार्ट आता है, कंपोनेंट आता है इन योर नर्सिंग केयर प्लान। व्हाट इज दैट? केयर प्लान आता है बड़ा सा एक नर्सिंग केयर प्लान, उसमें हमारे 6 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज subjective data. Subjective data is the part of your part of your assessment. तो हम क्या कर रहे हैं? We are doing the nursing assessment. In your assessment, it includes your 2 portions. First one is subjective data. Second one is objective data. Very good. Subjective data का मतलब जो पेशेंट आपको बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पेशेंट मैं हॉस्पिटल में गई दिखाने के लिए, मेरे पास एक अटेंडिंग नर्स है मेरे आगे, वो या फिर पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं चेस्ट पेन के लिए, माइट बी रिलेटेड टू इट इज योर एमआई पेन, इट इज योर पेन रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इट कुड बी रिलेटेड टू योर GERD आल्सो। मल्टीपल सिम्पटम्स आर देयर दैट इज related with any of the body part. Clear? तो पेशेंट आपका रिस्क फैक्टर में भी हो सकता है प्लस कंफर्मेटरी डायग्नोसिस में भी प्रेजेंट हो सकता है, तो आप वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर भी लेते हो। अगेन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपका नर्सिंग इंटरवेंशन का ही पार्ट आएगा। क्लियर? हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते बट हम नर्सिंग इंटरवेंशन वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। Again, your health assessment includes 2 main components. First is your history collection. Second one is your head to examination. Now, in your health assessment, हमारे पास 5 senses होते हैं। ठीक है? Smell का, hear का, vision का, taste का और smell। ठीक है? So we are having our 5 senses. On the basis of that, only हमारे पास assessment के we are using the 5 techniques for our assessment. Clear? So first one is observe कर रहे हो आप, that is my inspection. अब मैं पेशेंट को क्या कर रही हूँ? फील करूंगी, तो उसके लिए मेरा वर्ड आ जाएगा palpation and percussion. ठीक है? अब मैंने पेशेंट को सुना, साउंड सुना, लंग साउंड सुना, हार्ट साउंड सुना, bowel sound सुना, any of the hearing senses now मैं utilize कर that technique is called as my auscultation. Next one अब मेरा आ जाएगा यहाँ पे मिल रहा है that is relevant to your specific question. Clear? तो it means मैं वहाँ पे क्या assess कर रही हूँ? पेशेंट का GCS का पैरामीटर assess कर रही हूँ। तो इन योर कॉन्शियस लेवल स्टेट अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो पेशेंट आपका कॉन्शियस स्टेट में है, सेमी कॉन्शियस में है, अनकॉन्शियस में है, डिसओरिएंटेड फेज में है, दैट इज कंफर्म्ड विद द हेल्प ऑफ योर ग्लासगो कोमा स्केल। क्लियर? सो इन योर तो दिस इज माय पोस्टीरियर कैरोटिड लिम्फ नोड। तो अपसाइड डाउन ऊपर शुरू किया, मूव करते करते मैं कहाँ आ गई? नीचे की तरफ आ गई, पैल्पेट करते lymph nodes की अगर enlargement है तो it means वो किसको indicate कर रहा है? very good lymphatic system को। lymphatic system का action करता है, क्या function करता है हमारी बॉडी में? क्या करता है? हमारी बॉडी को क्या
रिस्पॉन्ड कर रहा है। पेशेंट अगर आपका काम स्टेट में है तो मुझे वो विद अ स्माइलिंग जेस्चर, विद अ रिलैक्स्ड फेशियल एक्सप्रेशन मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, पेशेंट का मेंटल स्टेटस, मेंटल एक्टिविटी कैसा है, साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा है पेशेंट का, वो सारी चीजें आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर? इन योर जनरल अपीयरेंस के बाद आपने ये सारी चीजें देखी। अब हम आगे फर्दर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स योर फर्स्ट सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटरी सिस्टम। अब इंटीग्रेटरी सिस्टम के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू इंक्लूड स्किन along with hairs and nails। ठीक है, ये तीन चीजें आती हैं अपना स्किन, हेयर्स एंड नेल्स। तो फर्स्ट थिंग मैं पेशेंट का स्किन के लिए चेक करूंगी, वन बाय वन आप पेशेंट को असेस करोगे स्किन के लिए। स्किन में सबसे पहला मेरा आता है स्किन कलर। ठीक है, मैंने पेशेंट का स्किन कलर असेस किया, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है, मैंने ब्राउन कलर में वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। सेकेंड चीज मैं चेक करूँ पेशेंट का स्किन टेक्सचर कैसा है, हाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड है, स्मूथ टेक्सचर है या फिर रफ टेक्सचर है। एल्डरली पेशेंट्स के अंदर मुझे रिंकल्ड स्किन भी मिलता है। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई फॉर द स्किन टेक्सचर। आपने हल्का सा स्वाइप करके चेक किया स्किन पे, आपको स्किन टेक्सचर स्मूथ मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, कोई रफनेस नहीं है। आपने जब स्वाइप किया तो लीजन्स फॉर्म नहीं हो रहा है वहाँ पे, पता है वाइट लाइंस बन जाते हैं, स्केली लीजन्स बन रहे थे। स्किन पेशेंट का चेक कर रहे हैं डिहाइड्रेटेड स्किन है वहाँ पे। क्लियर? तो मैंने टेक्सचर असेस कर लिया। थर्ड थिंग यू आर गोइंग टू असेस फॉर द स्किन टर्गर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्गर? कैसे असेस करते हैं टर्गर? वेरी गुड। मैंने क्या किया, पेशेंट की स्किन को पेश किया और रिलीज कर दिया, पेश किया और रिलीज किया। इमीडिएटली वो अपनी नॉर्मल साइड में भी यू आर गोइंग टू पैल्पेट। हमेशा लिम्फ नोड जब भी असेस कर रहे हैं पेशेंट के बैक पे खड़े होकर हम हमेशा पैल्पेट करेंगे। क्लियर? तो मेरा कौन सा रीजन आया, ये वाला पोस्ट ऑलिगोनुलर लिम्फ नोड। दो कवर हो गई। ठीक है, अब चीन रीजन का, चीन के नीचे वाला रीजन, ये वाला जो मेरा रीजन होता है ये मैं इसको क्या बोलती हूँ, सबमेंटल रीजन। ठीक है, तो थर्ड जो मेरा लिम्फ नोड होगा दैट इज इन द सबमेंटल रीजन। तो कहाँ फील करोगे, चीन के जस्ट नीचे, इधर पैल्पेट किया आपने। ठीक है, दिस इज माय सबमेंटल लिम्फ नोड्स। भी कवर हो गई, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर एंड योर सबमेंटल लिम्फ नोड। अब ये वाला रीजन कौन सा है, ये मेरा क्या है, मैंडिबल। मैंडिबल के नीचे मेरा कौन सा आ जाएगा, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। दोनों साइड पे जो मैंडिबल वाला रीजन आया इसके नीचे यू आर गोइंग टू पैल्पेट विद योर फिंगर पैड। तो ये मेरा कौन सा कवर हो गया यहाँ पे, सब मैंडिबुलर। ठीक है, सो दैट मींस कि पेशेंट की जो टंग है वो नॉर्मल मूवमेंट्स कर रही है, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, ये था आपका क्रेनियल नर्व असेसमेंट। किसी को कुछ डाउट? ऑल क्लियर? ठीक है, अब एक लास्ट जो आपका कंपोनेंट बचा है वो है आपका कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव में क्या क्या आता है आपका, थिंकिंग, इमेजिनेशन और बैलेंस। बैलेंस भी आता है। ये इस कौन से पार्ट के अंदर आता है, ब्रेन के कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, सेरेब्रम, व्हिच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं कि कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं और एक आपका रीजनिंग, लर्निंग, ये सब लेवल देखते हैं कि पेशेंट एबल है अपनी कोई भी प्रीवियस जो लर्निंग थिंग्स है उनको फॉलो करने में, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का पेशेंट को एग्नोसिया तो प्रेजेंट नहीं। एग्नोसिया क्या है इस टर्म का मीनिंग? एग्नोसिया, patient is unable to recognize the things. For example, you all are the students. अगर मैं आपको बोलूं कि आप पेन आपके हाथ में देके बोलूं कि आपको अपना नाम लिखना है, तो आपको पता ही नहीं है, आपको पहले आपने किया है कि you are students, बट अभी कोई भी ऐसी abnormality आपके ब्रेन में हुई है कि you are unable to write the name and unable to recognize the function of pen. ठीक है, so that's called agnosia. ठीक है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए हम चेक करते हैं। एक होता है आपका फिंगर टू फिंगर टेस्ट, सेकंड होता है आपका फिंगर टू नोज टेस्ट, एंड लास्ट वन जो होता है आपका बैलेंस एंड वॉकिंग। सो कोई भी स्टूडेंट आ जाइए,
गर्ल से आ रही पीछे से आ रही, आप आ जाइए। टेस्ट इसके लिए है मेरा विजुअल एक्यूटी के लिए विजन, टेस्ट के लिए मैं सर्च कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे सामने पेशेंट है, अपना एक आंख बंद करो, लेफ्ट आई बंद कर लो। ठीक है, 1 बाय 1 हम चेक करेंगे, कभी भी दोनों आइज के लिए इकट्ठा चेक नहीं करते हैं। तो मैं एक डिस्टेंस पे आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो यू हैव टू रीड द अल्फाबेट्स स्टार्टिंग से। जो उधर साइड से इनको दिख रहा है वो सर्च करोगे करेक्ट बताया या नहीं बताया। नाम बताओ तो बेसिकली जो हमारा ये वाला होता है इसके अंदर आपके मार्किंग्स भी लिखी है। ठीक है, तो एक मार्किंग्स के अकॉर्डिंग किस लाइन तक पेशेंट रीड करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं आपका क्लासेस का नंबर या आपका विजन कितना है, 6/6 है। ठीक है, या कम है, किसी का नेगेटिव में भी जाता है, किसी का पॉजिटिव नहीं हमारे आता है तो कितना मेरा पेशेंट में प्रेजेंट है, कितने डिस्टेंस से पेशेंट उसको पढ़ पाता है। ठीक है, सेकेंड चीज विजुअल एक्यूटी के बाद मैं चेक करूंगी पेशेंट के अंदर, दैट इज माई पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन असेस करना जरूरी है। ठीक है, अपना एक आंख बंद के तो दिखता है ना कि पीछे इस साइड में मेरे साइड में क्या चल रहा है, दिखता है ना कुछ। इधर से बंद करोगे तो फिर पता चलता है कि मेरे साइड कुछ एक्टिविटी हो रहा है। कई बार क्या होता है पेशेंट में पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है। स्ट्रॉक पेशेंट्स में अगर कभी भी आइडेंटिफाई करना, स्ट्रॉक पेशेंट जब भी देखोगे उनको बोलोगे लेफ्ट, अपना लेफ्ट आई बंद करो, साइड से लेकर आते हो तो उसको पेरिफेरी नहीं दिखेगा, बट जब ये सेंटर में आने लगेगा तब वो बोलेगा कि हाँ मुझे ये फिंगर दिख रहा है या पेन जो आप दिखा रहे हो वो दिख रहा है। इट मीन जो उसका पेरिफ्रीज का विजन है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यू हैव टू चेक फॉर द पेरिफेरल विजन ऑल्सो। क्लियर, पेरिफेरल विजन के लिए अब मैं पेशेंट को क्या बोलूंगी, अपना एक आई क्लोज करो, एक आई क्लोज कर दिया। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप खड़े हो, आपके पास कोई पेन है या अपना फिंगर भी, जिस साइड का आई क्लोज किया है उसके ऑपोजिट साइड। ठीक है, मैंने लेफ्ट आई क्लोज कराया तो राइट साइड से मैं पेन को मूव करूंगी। ठीक है, अब आपको जहां से पेन दिखना स्टार्ट होगा तब आप फिंगर रेज करोगे। ठीक है, फिंगर रेज करना है जहां से भी दिखेगा। अपोजिट आई क्लोज करो, ठीक है। तो हम पेरिफेरल विजन के लिए इससे भी चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड आता है आपका, दोनों साइड का फिंगर आप रेज करते हो, इधर की पेरिफेरी के लिए भी और इधर की पेरिफेरी के लिए भी। एक आई क्लोज करो अपना। ठीक है, तो दोनों साइड का वो देख के बताएगी कि विजन है या नहीं। मूव करोगे, आपको फिंगर मूव करके दिख रही है पेरिफ्रीज की, आप दिख रही है, आप दिख रही है। ठीक है, तो आपने पेरिफ्रीज में मूवमेंट कुछ भी हो रहा है, एक्टिविटी कुछ। इम्पेयर्ड का मतलब कि आपको क्या दिखाई देगा, उनको चेयर से भी उठने में बड़ी मुश्किल हो रही है, हेड को सामने इरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सर को झुका के ऐसे लिम्प की तरह चलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पेयर्ड। तो आप उसको स्कोर दोगे 20। ठीक, फिर लास्ट है कंपोनेंट आपका मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस में ओरिएंटेड टू ओन एबिलिटी, इसका मतलब किस चीज को लेके कॉन्शियस। तो आइए आपको कैसे पता चलेगा, पता तो आपको करना है ना, कैसे पता करेंगे, पेशेंट से पूछ के कि क्या आप यहां से चल के टॉयलेट तक जा सकते हैं, मतलब वो अपनी लिमिटेशन से ओरिएंटेड है कि नहीं। ठीक है, तो ये आता है आपका मेंटल स्टेटस में। इफ ओरिएंटेड तो आप उसको स्कोर दोगे 0,
पर अगर आपको लग रहा है कि उसको अपनी लिमिटेशंस नहीं मालूम है तब आप उसको स्कोर दोगे 50। तो अब यहाँ पे स्कोरिंग क्या कहती है, 0 to 24 अगर आपको टोटल स्कोर मिल रहा है इस रेंज के अंदर, देन देयर इज वेरी लो रिस्क ऑफ फॉल, कि उस पेशेंट को उतने लाइकली चांसेस नहीं है गिरने के। 25 to 44 अगर रेंज आपका आ रहा है, देन देयर इज अ मीडियम रिस्क ऑफ फॉल, एंड 45 और 50 अबव, देन देयर इज अ हायर चांसेस। ठीक है, अब आपको ये स्कोर मिल गया, ठीक है, इस स्केल के थ्रू। अब आप करेंगे क्या? व्हाट वाज द मोटिव? इस स्केल का यूज आपने किया कॉल्ड एज ग्लासगो कोमा स्केल। हम तो कोमा स्केल भी तो बोल सकते थे, ग्लासगो कोमा स्केल क्यों नाम है उसका? ऐसे कुछ क्यों बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल? क्या मतलब है ग्लासगो का? पता है किसी को कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? हाँ? ठीक है, तो ग्लासगो साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ग्लासगो की यूनिवर्सिटी में कुछ एक्सपर्ट्स ने इस स्केल को इन्वेंट किया था, इसीलिए उसके नाम पे ये पड़ा है ग्लासगो कोमा स्केल। ऑलराइट, तो ये स्केल हम किससे यूज करते हैं? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए पेशेंट में। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स व्हिच इज आई, वर्बल एंड मोटर। ठीक है, सो वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि इसको आपको कैसे चेक करना होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की पेशेंट को। आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।